तो यहां पर देखिए भाई, एक छात्रा ने यह प्रश्न पूछा है कि इसको कैसे हल किया जाएगा। सवाल में है, पहले कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखोगे स्मॉल ब्रैकेट है, घात है 0, यहाँ पर प्लस लगा है। जब गुणा लगा होता है, भाग लगा होता है तो कर ले जाती है। यहाँ क्या लगा है? प्लस लगा है। देखो 3/5 की घात कितनी है? 1। एक घात कहीं लिखी जाती है, लेकिन लिखा है इन्होंने। 3/5 की घात कितनी है? 2। फिर भाग लगा है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कितना है? 2 घात। इसको हल करना है। कैसे करना है? देखो बेटा, अगर ब्रैकेट लगा है तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें पहले हल होंगी, मतलब इसके अंदर का जो है वो पहले हल होगा। कैसे हल होगा आइए देखते हैं। ये है मंझला ब्रैकेट, लिखा क्या है? ये 8वां सवाल है, यहाँ पे गया है। ठीक है, मैं सवाल नहीं नोट करूंगा, डायरेक्ट करता चलूंगा। 3/5 की घात 0 है। मैंने बताया था जिसकी भी घात 0 हो उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम इसकी जगह पे लिख देते हैं प्लस 3/5। घात कितनी है? 1। एक घात का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ये क्या रहेगा? 3/5 ही रहेगा। फिर प्लस है, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर घात 2 लगी है, ये घात इस 3 के लिए भी है और 5 के लिए भी है। आपको याद हो अभी अभी हमने बताया था कि अगर आधार समान ना हो, मतलब a की घात m और बटे b की घात m, तो इसको ऐसे लिख देते हैं a बटे b की घात m, a बटे b की घात m। तो समझो ये a बटे b की घात m है। ये घात जो होती है वो दोनों पे चली जाती है। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये घात 3 पर आएगी तो 3 तियां 9 हो जाएगा, और 5 पर आएगी तो 5 पचम 25 हो जाएगा। मतलब ये बन जाएगा कितना? 9/25। बाहर है, भाग के बाद देखो कितना है? हाँ, भाग 7/5 की घात कितना? 2। अभी इसको छूना भी नहीं है, अभी अंदर ही यहाँ काम चलेगा। अब देखो बेटा, ये भिन्न के जैसा हो गया है जोड़, है ना? तो अगर इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। तो ये हो गया बेटा 25। इसका भी बेटा मान लो 1 है, हर से भाग दिया जाता है, जो आता है गुणा करके अंश में यहाँ लिख दिया जाता है। 1 से भाग दोगे तो 25 आएगा, फिर 25 से कम 25, प्लस है तो प्लस लगा दो। 5 से भाग दो, कितना आएगा? 5 पचम 5 आया। 5 से ऊपर गुणा करो, 5 तियां, फिर ये प्लस लगाओ। 25 इसको भाग दोगे, 25 से कम 1 आया, 1 से ऊपर गुणा करो 9। अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। 7/5 की घात कितना बेटा? 2। इनको जोड़ लो जरा बेटा। 25 5 30 10 40, 40 और 9 49/25। हमने ब्रैकेट पूरा हल कर डाला है। हल हो गया ना बेटा? 7/5 और इसकी भी घात कितनी है? 2। जरा ध्यान से देखो, 49 और 25 ये 7 का स्क्वायर ही तो होता है ना? मतलब कहने का ये है कि ये भी हो गया 7/5 की घात कितना? 2, और ये भी कितना है? 7/5 की घात 2। आधार समान है और घात भी समान है। ऐसे केस में उत्तर हमेशा 1 आ जाता है। भाग हो रहा, दोनों घातें घटेंगी, मतलब 7/5 की घात 2 माइनस 2, मतलब 7/5 की घात कितना हो जाएगा? 0, और जिसकी घात 0 उसका मान 1। आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी इतना है।